नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा एंजल ब्रोकिंग के बारे में। एंजल ब्रोकिंग का टॉपिक दोस्तों आज के वीडियो का क्यों है, क्योंकि इस कंपनी का आईपीओ अभी 21-22 से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आज मैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने और आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक फायदे का सौदा रहेगा कि घाटे का सौदा रहेगा। आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। इनफैक्ट आपको इस कंपनी का पूरा केस स्टडी प्रेजेंट कर दूंगा और आपको दोस्तों एक परफेक्ट विजन मिल जाएगा कि आने वाले दिनों में भी आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हो कि नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर इस कंपनी के अगर स्टार्टिंग स्टेज के बारे में बात करूं तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1987 में और इसको शुरू श्री दिनेश ठक्कर ने किया था एज अ स्मॉल स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। और दोस्तों तब से लेकर आज तक ये कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस है जो है स्टॉक ब्रोकिंग का। मतलब इस कंपनी का कुछ सर्विस के बारे में बात करूं तो ये कंपनी दोस्तों कई सारे सर्विस क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, आईपीओ सर्विस, डिपॉजिटरी सर्विसेज, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लोन अगेंस्ट शेयर्स जैसे कई सारे फैसिलिटी दोस्तों ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और ये सारे दोस्तों जो मैंने आपको सर्विसेज बताए, यहां से ये कंपनी को टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। अब इसको समझने के लिए दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो कि आपको पूरा परफेक्ट क्लियर विजन दे देगा कि ये कंपनी को आखिर जड़ से पैसा मिलता कहां से है। अब दोस्तों यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और आपको क्लियर कट एक विजन दे दूंगा कि आखिर ये कंपनी पैसा कमाती कैसे है। तो इसमें दोस्तों आपको दो केसेस एक इमेजिन करने होंगे। पहला केस ये रहेगा दोस्तों, मान लो मेरे कोई कंसिडर कर लो, जैसे मान लो दोस्तों मुझे शेयर मार्केट नहीं आता है, मेरे पास दोस्तों 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता, लेकिन मुझे शेयर मार्केट में ही पैसा डालना है क्योंकि मुझे ये लगता है कि शेयर मार्केट में पैसे बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं करूं क्या, मैं अंधाधुंध किसी में भी पैसा डाल दूंगा तो मेरे पैसे तो खल्लास हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों मैं अपने लिए एक परफेक्ट फंड मैनेजर ढूंढूंगा जो कि मुझे ये एंजल ब्रोकिंग वाले प्रोवाइड कराएंगे। मतलब क्लियर कट ये देखना है कि मैं जाऊंगा एंजल ब्रोकिंग वालों के पास, वहां पे बोलूंगा कि भाई मेरा पैसा ले ले 1 लाख रुपया और मुझे अच्छा रिटर्न दे, मेरे पैसों को स्टॉक मार्केट में डाल, वहां से तू पैसा कमा, जो पैसे कमाएंगे उसका कमीशन तू रखना, बाकी मुझे कुछ दे देना। तो ऐसे में दोस्तों आपने एक चीज ध्यान दी, मान लो मैंने 1 लाख रुपया एंजल ब्रोकिंग वालों को दिए, उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। अब वो 1 लाख रुपए से वो 1 करोड़ का ट्रेड ले या फिर 100 करोड़ का ट्रेड ले या फिर 1 लाख रुपए का ही ट्रेड ले, वो एंजल ब्रोकिंग वाला जाने। मुझे जितना प्रॉफिट होगा उसका परसेंट मुझे चाहिए। जैसे मान लो 1 लाख रुपए का 1 साल में 2 लाख रुपए हो गया, तो यहां पे दोस्तों प्रॉफिट निकल कर आता है 1 लाख रुपए का। तो ऐसे में एंजल ब्रोकिंग वाले मान लो कुछ परसेंट कमीशन ले लेते हैं, जैसे 10-12% का कमीशन वो लोग ले लेंगे। तो 10-12 हजार रुपया यहां से एंजल ब्रोकिंग वालों ने ऐंठ लिए मेरे से। दूसरी बात यह कि अगर मैं उनकी सर्विस ले रहा हूं तो वहां पर मुझे अपना डीमेट अकाउंट खोलाना पड़ेगा, तो वहां से दोस्तों वो लोग साल का 300-400 रुपए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी मुझसे ऐंठेंगे। तीसरी बात यह कि अगर मैं उनको 1 लाख रुपया देता हूं तो वहां पे दोस्तों वो फंड मैनेजर उस पैसों से ट्रेड भी करेगा। अब वो 1 लाख रुपए से 1 करोड़ का ट्रेड ले या फिर 1 लाख रुपए से 1 लाख का ही ट्रेड ले, वो लोग तो वही जाने। तो वहां पे दोस्तों हर ट्रेड पे ये एंजल ब्रोकिंग वाले ब्रोकरेज कमाएंगे। जैसे फ्लैट ब्रोकरेज है इन लोग का 20 रुपए का, तो वहां पे ये लोग वो भी कमाएंगे। तो वहां से भी दोस्तों ये कंपनी को अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा। मतलब ये 3 तरीके से दोस्तों स्टॉक ब्रोकिंग से ये कंपनियां पैसा कमा लेती हैं, जिसमें दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो वाला सिस्टम मैंने आपको बताया, वो सिस्टम यही है कि जिसको शेयर मार्केट नहीं आता है वो इन लोग के पास जाएगा, ये लोग कमीशन लेंगे जो इस कंपनी के रेवेन्यू में चला जाएगा। तो आपको यही चीज समझनी है। अगर दोस्तों मान लो दूसरे केस में मुझे शेयर मार्केट आता है तो मुझे ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी वाली सर्विस नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एनुअल मेंटेनेंस 4 साल का 300 रुपया देकर और ब्रोकरेज 20 रुपया देकर ही खुश हूं। तो यहां से दोस्तों ये कंपनी को वो पैसे मिल जाते हैं। अब इसमें दोस्तों एक और चीज आपको जाननी है कि ये एक डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, ये एक सर्विस ब्रोकर है। तो यहां पे दोस्तों ये लोग अपने कस्टमर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां पे दोस्तों आप इनके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां पे भी दोस्तों आपको कुछ कमीशन इन लोग को देना पड़ेगा जो कि इनके रेवेन्यू में चले जाएंगे। और इसमें दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी कंज्यूमर्स को देती है और लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी कंज्यूमर्स को देती है। तो वहां से भी ये कंपनी को बहुत ही अच्छा पैसा मिल जाता है। और इसमें दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि यहां सेक्टर से ये पैसा कमाती है, वो है लोन
अगेंस्ट शेयर। मतलब अगर दोस्तों आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट लेते हो बैंक से या फिर कोई भी गवर्नमेंट के बॉन्ड स्कीम्स या फिर एनएससी पॉलिसीज लेते हो तो वहां पे दोस्तों आपको ना ही कोई गवर्नमेंट पैसा देगा उस पे, ना ही कोई बैंक वाला पैसा देगा उस पे। मतलब अगर आप 5 साल की एनएससी ले लेते हो तो वहां पे दोस्तों आपको गवर्नमेंट ही पैसा नहीं देगा, आप ही के पैसे पे लोन नहीं देगा। लेकिन यहां पे दोस्तों एंजल ब्रोकिंग वाले, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर है तो 80% तक आपको लोन दे सकती है और उस पे चार्ज करेगी 9 से लेकर 12% तक का। तो वहां पे दोस्तों आप एक कंसीडर कर सकते हो कि यहां से भी दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकती है। दोस्तों ये सारे चीजें थे सेक्टर्स के बारे में जहां से कंपनी को रेवेन्यू मिल जाता है। मैंने सब कुछ बता दिया, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, कमीशन, फंड मैनेजर के कमीशन और अपना ये हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लोन अगेंस्ट शेयर्स, हर एक चीज दोस्तों मैंने आपको बता दी जहां से ये कंपनी को रेवेन्यू मिल जाता है। अब दोस्तों चलिए इस बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले कुछ सालों से आखिर रहे कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों पहले वो देख लेते हैं। यहां पे आपको एक चीज देखना पड़ेगी, कंपनी के जो रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट है इतने अच्छे तो नहीं देखने को मिले हैं। जैसे इस कंपनी का 2018 से लेकर 2019 के रेवेन्यू में रेयरली 1.19% की ग्रोथ देखने को मिली है। 2019 से लेकर 2020 में इसका रेवेन्यू -2.6% से घट गया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात यह कि कंपनी का अभी तक का Q2 मतलब जून क्वार्टर तक का जो रेवेन्यू है वो 244 करोड़ तक का है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आता है आने वाले दिनों में। मतलब इतना ही रेवेन्यू अगर इसको और भी 2-3 क्वार्टर में मिलता रहा तो ये 2020 के एस्टीमेट को पछाड़ देगा। तो यहां पे दोस्तों अगर इस कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बात करूं तो 2018 से लेकर 2019 तक में ये कंपनी का प्रॉफिट -24% रहा है, मतलब घट गया है, 24.1% से गिरा है इस साल में कंपनी का प्रॉफिट। 2019 से लेकर 2020 तक में ये कंपनी का प्रॉफिट 13% से बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात है। और अभी के दौर में ये कंपनी का प्रॉफिट करीब 38 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये कंपनी एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है या फिर ये कंपनी एक फुल सर्विस ब्रोकर है तो इसको सबसे पहली बात तो ये कि आखिर इस कंपनी पे इन्वेस्टर ग्रैब होंगे तो होंगे कैसे। तो इस कंपनी को अपना कंज्यूमर बेस दिखाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, और इस कंपनी को अपने टर्नओवर दिखाने पड़ेंगे। और टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, जैसे मान लो 1 लाख रुपए ही वापस से मेरे पास है, 1 लाख रुपए का मैं दिन में 1 करोड़ का ट्रेड लेता हूं या फिर 10 लाख का ट्रेड लेता हूं या फिर 1000 का ट्रेड लेता हूं, ये कंपनी के क्या बोलते हैं उसके टर्नओवर में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि इस कंपनी के पास अगर ज्यादा क्लाइंट्स होंगे तो ये कंपनी के टर्नओवर एक दिन के बहुत अच्छे होंगे, 100 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक या फिर 1000 करोड़ तक, कुछ भी होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। और जितने ज्यादा इस कंपनी के टर्नओवर होंगे उतना ही कंपनी को अच्छा ब्रोकरेज मिलेगा, वहां से दोस्तों उतना ही कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे। इसका मतलब यह कि जिसके पास ज्यादा कस्टमर रहे हैं उसके पास बहुत ही अच्छा टर्नओवर है। इसका मतलब यह कि यहां पे दोस्तों ये कंपनी के पास कितने क्लाइंट्स हैं पहले आपको वो देखना है। जैसे कि दोस्तों ये कैटेगरी में इस कंपनी के लिए बहुत ही जबरदस्त कंपटीटर है। इसमें पहला कंपटीटर है वो है जीरोधा, जिसके पास करीब 21.1 लाख क्लाइंट्स हैं। दूसरे में आ जाता है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जिसके पास 11.5 लाख क्लाइंट्स हैं। तीसरे में दोस्तों सबका बाप आ जाता है अपस्टॉक्स, जिसके पास करीब 10 लाख क्लाइंट्स हैं। दोस्तों जीरोधा और अपस्टॉक्स ने इतनी जबरदस्त ग्रोथ दी है कि पूछो मत दोस्तों, क्योंकि ये दोनों डिस्काउंट ब्रोकर हैं। और इसमें दोस्तों चौथे नंबर पे आ जाता है एंजल ब्रोकिंग, जिसके पास करीब 8.53 लाख क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों यहां पे कंपनी के लिए अगर मार्केट कंपनी को बढ़ाना है तो कंपनी को अपने क्लाइंट्स और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले नंबर पे जीरोधा 21 लाख कस्टमर लेके सबका बाप बन बैठा है। और इसकी वैल्यूएशन आपको मालूम है, जीरोधा की वैल्यूएशन करीब 15,000 करोड़ रुपीस की है। यही चीज है दोस्तों कि जिसके पास ज्यादा क्लाइंट है उसके पास सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है। मतलब यहां पे लोन अगेंस्ट शेयर, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों आप नेग्लेक्ट भी कर दोगे, अगर स्टॉक ब्रोकिंग में दोस्तों कंपनी मार्केट लीडर बन जाती है तो इसके वैल्यूएशन को आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों अगर इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो चलिए दोस्तों पहले वो देख लेते हैं। जैसे इस कंपनी का आईपीओ 22 सितंबर को शुरू होगा 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ। साइज रहेगा 600 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू रहेंगे 300 करोड़ के और ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी के प्रमोटर स्टेक बेचेंगे करीब 300 करोड़ के। दोस्तों आईपीओ का इशू प्राइस रहेगा 305 से लेकर 306 रुपीज का। और दोस्तों ये कंपनी ग्रे मार्केट में लिस्ट हो चुकी है अच्छे प्राइस पे, मतलब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट निकल कर आता है इसके लिए। 55 से लेकर 75 रुपए के इशू प्राइस पे कंपनी ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रही है, जो कि एक
एक पॉजिटिव चीज है। दोस्तों यहां पे ओवरऑल बातों को ध्यान में रखकर, इस कंपनी के बिजनेस को देखकर, इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ को देखकर आखिर ये हमारे सामने क्या विजन निकल कर आता है। दोस्तों विजन ये निकल कर आता है कि मैं ये कंपनी को स्किप कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर इस कंपनी में मुझे कैरी फॉरवर्ड भी अपने पोजीशन करने हैं आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं ये कंपनी पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस कंपनी के दोस्तों मार्केट भी इतने अच्छे नहीं है रेवेन्यू के हिसाब से, इस कंपनी के प्रॉफिट भी इतने अच्छे नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है कंपनी में। तीसरी बात ये कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कंपनी इतनी बुरी भी नहीं है, तो आईपीओ दोस्तों अच्छे से भर जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड कैमकॉम का भी आईपीओ आने वाला है। कैमकॉम एज कंपेयर टू एंजल ब्रोकिंग बहुत ही जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है, आप वो पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो पे आना। तो वो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, वो कंपनी के मार्केट, वो कंपनी के क्लाइंट्स लाजवाब हैं। तो इसीलिए दोस्तों दोनों का आईपीओ, एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ और कैमकॉम का आईपीओ दोनों साथ में निकलने वाला है। अगर दोस्तों मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है मार्केट में, माफ कीजिएगा आईपीओ में लगाने के लिए, तो मैं कैमकॉम को ही सिलेक्ट करूंगा, ना कि एंजल ब्रोकिंग को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, मुझे आईपीओ में पैसा डालना है, तो मैं एंजल ब्रोकिंग में डाल भी सकता हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ ऐसा नहीं है कि खाली जाएगा। ये आईपीओ सब्सक्राइब तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन मुझे कैमकॉम एक बेटर डील लग रही है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए ऐसी कंटेंट्स में और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।